बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े का पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। जब से मुझे तवे पे पिज़्ज़ा बनाना आ गया ना, मैं बहुत सारे पिज़्ज़े बना चुकी हूँ। तो मैंने आज आपके लिए शेयर कर रही हूँ जी ये सॉसेजेस का, चिकन सॉसेजेस का। पहले तो हम इसकी एक टॉपिंग करेंगे चिकन के साथ। चिकन की जो ये छोटी छोटी बोटियाँ मैंने काटी हैं ना, क्यूब्स, इनको मैरिनेट करेंगे। ये चिकन भी लगाएंगे और ऊपर जो टॉपिंग होगी ना उसकी, वो चिकन सॉसेजेस के साथ होगी। ये जो मसाले होते हैं ना, थोड़े बहुत इस तरह आप डाल दें इसके अंदर, ठीक है। क्या पेपरिका है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, काले मिर्च है, ठीक है। और ज़रा सा चाट मसाला ले लिया और तंदूरी मसाला, ठीक है। चिकन टिक्का हो या तंदूरी हो वो डाल दें थोड़ा सा। और जी ओरिगेनो है, लहसुन पाउडर है, और थोड़ा सा अनियन पाउडर भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको थोड़ी देर मैरिनेट करें, थोड़ा सा नमक डालें हस्बे ज़ायका, और आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने एप्पल साइडर था मेरे पास ऑलिव का, वो मैंने साथ डाल दिया है इसके साथ, ठीक है। ऑलिव ऑयल और एप्पल साइडर मिक्स मेरे पास है एक, वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास वाइट सिरका है तो आप वाइट सिरका डाल दें और सोया सॉस डाल दें साथ, ठीक है। तो ये थोड़ी देर मैरिनेट करने के बाद इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह चिकन को। तो मैं आपको बता रही थी कि सबसे ज़्यादा जो इसमें है ना, वो आपको डो का ख्याल रखना है कि डो आपको बनानी आनी चाहिए। वो अगर आपकी सही बन जाती है ना, तो आपका पिज़्ज़ा बहुत आला बनेगा। और उसको मैंने बड़ी तफसीली वीडियो मैंने आप पिछले दी है, इसमें मैं आपको डो बनाना नहीं बताऊंगी क्योंकि डो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जी, ये मैरिनेट हो गया था। थोड़ा सा ऑयल लेके पैन में, और उसके अंदर ये हमने चिकन, मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है, ठीक है। कलर चेंज होने तक इसको हम भूनेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसी बाउल में इसको हम पका लेंगे, ठीक है, ताकि चिकन हमारा गल जाए। वैसे तो खैर ये पिज़्ज़ा पकते हुए भी गल जाता है, लेकिन फिर वही वाली आदत है ना कि पहले हमें देखना है कि चिकन हमारा गल जाना चाहिए। अच्छा जी, इतने ये चिकन हो रहा है, इतने मैंने डो बना के पहले रख दी थी। उसके बाद मैं ये सारे काम स्टार्ट करती हूँ ताकि डो हमारी राइज़ हो जाए। 1 घंटा बहुत होता है, डो राइज़ हो जाती है। तो मैंने आपको ख़ास एक इंग्रेडिएंट भी बताया था जिसकी वजह से हमारी डो बहुत अच्छी बनती है। मेरी जितने भी मैंने पिज़्ज़े बनाए ना, मैं बहुत सारे पिज़्ज़े बना चुकी हूँ। हर पिज़्ज़े की डो हमेशा से वही जायका होता है उसका, और वही टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल नरम, मतलब आप कितना टाइम भी उसको रखें ना, वो फिर भी नरम ही रहती है। ये देखें, ये मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो जो हमारी डो इतनी सॉफ्ट बनती है, ठीक है। इसका बड़ा सा पेड़ा बना के, अगर आपने इसके 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो इनको आधा करके 2 छोटे पिज़्ज़े बना लें दरमियानी साइज़ के, नहीं तो एक बड़ा ही बना लें। मैं एक बड़ा बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह हमने इसका रोटी की तरह बेल लेना है, और पैन पे हमने ऑयल की ये ग्रीसिंग इस तरह करके अच्छी तरह, ताकि ये चिपके ना, इसको हमने इस तरह सेट कर देना है। और उंगली की मदद से किनारे जो हैं हमने दबा दबा के उनको शेप दे लेनी है इस तरह की। ये जब राइज़ होंगे ना, फिर आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त राइज़ होते हैं ये। और दरमियानी हिस्से को हम कांटे से, फोक से गूंद लेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको प्रिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छी तरह कर लें ताकि ये फूले ना, बबल्स ना बने। और नहीं तो अगर हम इसको ना करते ना ये गूंदते कांटे से, तो क्या होता है कि ये फूल के रोटी की तरह हो जाता है। तो इसको ये वाला स्टेप लाजमी करें। और अपने डो अगर देखनी है तो वो मेरी पिछले जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तवा पिज़्ज़ा, पैन पिज़्ज़ा, उसके अंदर मैंने तफसीली दी है, ठीक है। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है ये भी घर में बनाई थी, ये भी मैंने उसके अंदर बहुत अच्छी तरह आपको बताई हुई है कि किस तरह बनानी है। बहुत आसान है, मुख्तलिफ़ चीज़ें डालें आप केचप के अंदर, मेयोनीज़ वगैरह, और लहसुन पाउडर डाल दें या कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई ज़रा सी लाल मिर्च डालें, ओरिगेनो डालें, नमक डालें, और हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाती है। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो एक नहीं 2-3 तरह की होती है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने तो जो आपको चीज़ें बताई हैं वो बनाई है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर कर देंगे चीज़, ठीक है, फैला देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ओरिगेनो छिड़का है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये बहुत टेस्टी बनता है इस तरह, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और इससे जायका बहुत अच्छा होता है। और जब ये पिज़्ज़ा बन रहा होता है ना, तो घर में ऐसा लगता है कि आप किसी पिज़्ज़ा हाउस पे आए हुए हैं। अच्छा, जो हमने अब बोटियाँ तैयार की थी ना, वो ठंडी हो गई थी, तो वो हम इस तरह चिकन की बोटियों को इस तरह फैला देंगे, जैसे चाहें आप इसको ऊपर डाल दें। मुझे पहले समझ नहीं आता था कि पिज़्ज़ा मैं इतना मुश्किल क्यों समझती थी, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो मुझे सबसे आसान काम यही लगता है
कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है कि एक दफ़ा अगर हिम्मत कर लेते हैं ना तो फिर तो बहुत मज़ा आता है। एक तो खुशी होती है कि घर वाले बहुत खुशी से खाते हैं, और दूसरी बात ये कि घर की चीज़ें हैं तो बाज़ार की, लेकिन घर के लोग जब बनाए ना तो बड़ी खुशी होती है कि साफ़ सुथरी और खालिश चीज़ें डाली हैं। तो अब आपके पास कोई भी सब्ज़ी है, जिस तरह गाजर होती है, या गाजर तो नहीं, टमाटर या शिमला आपके पास हैं तो वो इसके ऊपर डाल दें। मैं टमाटर नहीं डाल रही, सिर्फ मैंने शिमला मिर्च को लंबा लंबाई में काट लिया है, और प्याज बहुत मज़ा करती है पिज़्ज़े के अंदर। जब ये पिज़्ज़ा बेक होगा ना तो ये प्याज की खुशबू जो होती है ना वो इसको चार चांद लगा देती है। तो इस तरह प्याज के आपने चौकोर सी काट के, ठीक है, इस तरह फैला दें। ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स डाल दें। आपके पास एलोपिनो है वो डाल दें, ठीक है। जिस चीज़ से आपका जायका आपको पसंद है वो चीज़ें आप इस टाइम पे इस पर डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे एलोपिनो बहुत पसंद है तो मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो खटास आती है और दूसरा ये कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, चटपटा बन जाता है। अच्छा जी, फिर से चीज़ डालेंगे हम। सारी चीज़ें डालने के बाद, रखने के बाद देखें, इतनी आपको बाज़ार में चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी हम घर में बनाएं तो हमारा फुल होता है चीज़ों से। यानी जो चीज़ें हमने इस पर डाली हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो हमारे फुल होते हैं। बाज़ार में क्या है कि थोड़ी सी शिमला डली हुई है, कुछ ऑलिव्स डले हुए हैं, थोड़ा सा चिकन है कहीं कहीं, और बस चीज़ डली हुई है, ख़त्म बात। लेकिन हम देखें ये डबल लेयर इसकी बनाएंगे। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जी सॉसेजेस जो मैंने काट के रखे हुए हैं, चिकन सॉसेजेस, वो हम अच्छी तरह इस पर फैला देंगे। यही सॉसेजेस जो हैं ये हम मुख्तलिफ़ जो हम अपने फ़ास्ट फूड तैयार करते हैं उसमें जब यूज़ करते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर देता है ये। कभी आप मैक्रोनी में यूज़ करें, आपको कितना मज़ा आएगा। अच्छा जी, दोबारा से हमने इसकी थोड़ी सी चीज़ वगैरह डाल के अब इसके ऊपर हमने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, ठीक है ना, मैंने आपने देखा होगा कि उंगलियों में लेके इस तरह फैला दी है। और फिर से हम ओरिगेनो और लहसुन पाउडर जो है, अगर आपके पास लहसुन पाउडर है ना वो भी डाल दें, आप छिड़क दें। और तवे और उसको फ्राई पैन को मैंने पहले से ही 4 मिनट पहले गर्म होने के लिए रखा था। बहुत तेज़ गर्म है, ठीक है। ये बहुत एहतियात से इसके ऊपर रखे, और ये फ्राई पैन भी बहुत गर्म है, ठीक है। ये देखें, ये अब आप इसके ऊपर उलट के रख दें। ये क्योंकि दोनों बराबर साइज़ में है इसलिए मैंने ये वाला पैन इस्तेमाल किया। अगर ये तवा छोटा होता या हमारा ऊपर का फ्राई पैन छोटा होता तो इस पर हमारी ये डो सारी कट जाती, ठीक है। अब 20 मिनट गुजरे हैं तो मैंने तीली लगा के देखा है, ये देखें हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी तरह पक गया है। और आपको ये साइड नज़र आ रही है कितनी राइज़ हुई है, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा भी। आप लोग कभी भी फ़ीडबैक नहीं देते हैं, फ़ीडबैक दीजिए, कभी बनाई चीज़ें और फ़ीडबैक लाजमी दें। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।